हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम विद विक्का क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारे सामने, ये 19/12/2025 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आज हम इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं 19 तारीख के सभी शिफ्टों में। सभी शिफ्ट का मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इसका एनालिसिस करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो देख लिया दोस्तों तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी प्रकार आप लोग तैयारी करके जाइए। आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाली है ये वाली, जो कि मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 19 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, सभी का मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर हमारा दिया है पहला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सेकेंड शिफ्ट का है 19/12/2025। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन हमारा है 1/2, उसके बाद 2/70 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर हमसे पूछा, परसेंट का सवाल है। दोस्तों आप लोग ध्यान से करके जाइएगा सभी सवालों को। आप लोग अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो देखिएगा इसमें कितने बेहतरीन बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा है दोस्तों, एकदम सरल क्वेश्चन है। केवल आप लोग ध्यान से करिएगा और देख कर जाइएगा। यहाँ पर देखिए 1/20 दिया, उसके बाद 2/70, 1/20, उसके बाद 2/70 अगर हम करेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से, 2/70 हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर 70 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 70 बटे, इसका गुणा हुआ 20/2 का, तो हो गया हमारा 40, 70/40। अब परसेंट बोला है तो इसका 100 के साथ गुणा किया हमने। अब देखिए यहाँ 5 इधर दिया है, 5 हमारा। उसके बाद देखिएगा आप लोग 0 से 0 कट गया। उसके बाद 7 इधर 4 है, और 25, 25 चौको 100 हो गया। 25 का गुणा अगर 7 के साथ करेंगे दोस्तों तो आएगा हमारा 175, 175% आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों एग्जाम में। देखिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर दिया है कि यदि 5 संख्याओं का एवरेज 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की गुना की जाए। 5 संख्याओं का एवरेज बोला है हमसे, तो यहाँ पर देखिए 5 दिया, उसके बाद 2 की गुना करने के लिए बोला है। एवरेज का मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ पर अगर प्लस रहता, माइनस या गुणा देखिए हमसे यहाँ पर बोला है कि 2 की गुना की जाए, तो 7 × 2 करेंगे अगर, आएगा हमारा 14। इसके इसी प्रकार आ गया हमारा 14। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एवरेज हमसे पूछा है, एवरेज का क्वेश्चन दिया था इसमें। 7 दूनी 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 की गुना हुआ था। इसके बाद जो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ आप लोगों को। यदि 2 ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर व 80 मीटर है, यदि दोनों विपरीत दिशा में 59 किलोमीटर व 85 किलोमीटर प्रति हावर्स प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, तो वे कितने समय बाद मिलेंगी। वो हमसे पूछा वो कितने समय बाद मिलेगी। दोस्तों इन एग्ज़ामों में मैंने कई लोगों से मतलब बात किया, उन लोगों बोल रहे थे कि एवरेज का जो ये वाला होता है फार्मूला 2v1v2/v1 + v2, ये वाला पूछ रहा है। और इसमें जो लगेगा यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, यदि 2 ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः, यदि 2 ट्रेन जिसकी लंबाई हमसे डिस्टेंस इसमें बोला है 120 और 80, 120 मीटर और 80 को अगर हम लोग जोड़ेंगे आएगा हमारा 200 आ गया। उसके बाद हमसे स्पीड, इसका देखिए स्पीड, यदि दोनों विपरीत दिशा में, स्पीड जो दिया है हमारा वो है 59 और 85, 59-85 को जोड़ेंगे आएगा 144, 144 आ गया हमारा, 144 किलोमीटर प्रति हावर्स। किलोमीटर प्रति हावर्स को अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो आएगा हमारा 144 × 5/18। इसको काटने पर आया हमारा जो स्पीड निकल कर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 18 का 144 के साथ काटेंगे आएगा हमारा 144। 18 का हम लोग 144 को काटेंगे आएगा 18 × 8 = 144। 18 के 5 के साथ गुणा करेंगे आएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। आ गया हमारा स्पीड निकल कर 40 मीटर प्रति सेकंड आया दोस्तों। उसके बाद देखिए हमसे टाइम का, देखिए यहाँ पर टाइम, यहाँ पर हमारा देखिए टाइम बराबर होता है दूरी अपान डिस्टेंस अपान, यहाँ पर हो गया हमारा स्पीड, चाल, दूरी अपान चाल हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए दूरी हमारा कितना दिया है, यहाँ पर हमने निकाला ऊपर 200 हो गया हमारा। उसके बाद 200 यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, 200 दिया। उसके बाद हमारा हो गया 40, ये जो कि स्पीड चाल दिए आया है निकालने पर 40, 200/40 करेंगे आ जाएगा हमारा 5, 0 से 0 कटा, 5 चौक 20। यहाँ पर दोस्तों आ गया हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हमारा दिया है, दिए गए प्रश्न का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये घातांक करड़ी का सवाल है। दिया है हमारा 3 का घात 7 भागे 3 की घात 4 का होल स्क्वायर गुणे 3 की घात 3 भाग 3 की घात 4 पूछा हमसे, इसका मान क्या होगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा 3 दिया है,
भाग दोनों में भाग किया यहाँ पर। अगर नीचे भाग होता है तो ऊपर वाली हमारी जो घातें होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। 7 माइनस 4 करेंगे आएगा 3, 3 की घात 3 हो गई। उसके बाद यहाँ पर इसका घात -1, 3 से 4, 4 को 3 से माइनस किया ना दोस्तों, इसलिए -1 हमारा घात आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया है 3, 2 दिया है, 3 दूनी 6, इसको आपस में गुणा करेंगे आएगा 6 हमारा। उसके बाद 3 की घात 1, 6 माइनस 1 करेंगे आएगा 3 की घात 5। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए केवल यहाँ पर भाग दिया था तो ऊपर वाली जो घात थी उसको माइनस कर दिया, माइनस करने पर हमारा आया 3। उसके बाद इसका होल स्क्वायर था, गुणे का किया। यहाँ पर 4 से माइनस, अगर 3 को माइनस करता तो -1 आता, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। उसके बाद -1 आ गया इसका घात, और इसका घात -6 माइनस 1 किया आ गया 5, 3 की घात 5 जो कि हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है 19/12/2025 का। दिए गए प्रश्न का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था। केवल अगर आप लोग दोस्तों अलजेब्रा का फार्मूला याद करके जाइएगा तो दोस्तों आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करके आ सकते हैं। जैसे ना ये सिंपल वाला जो होता है फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर, उसके बाद a - b का होल स्क्वायर, a² + b², जो सब कुछ होता है फार्मूले केवल अगर आपके ध्यान में रहेंगे तो आप लोग इस सवाल को आसानी से करेंगे। दोस्तों चलिए बताता हूँ कैसे क्या करना है इस सवाल को। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, 8.4 दिया है। उसके बाद 8.4 2 बार दिया है यहाँ पर, तो 8.4 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 2.8 2 बार दिया है, 2.8 का होल स्क्वायर, 2.8 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद अपान यहाँ पर बटे में दिया हमारा 5.6 गुणे 11/2, 5.6 गुणे 11/2 दिया है। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला निकल के आ रहा है a² - b² का, a² - b², एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा था फार्मूला याद करने के लिए आप लोगों को। एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b हो गया। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर दिया है 8.4 वाला, 8.4 का हम करेंगे हम लोग, एक बार इन दोनों को जोड़ते हैं, एक बार माइनस करते हैं। देखिए 8.4, उसके बाद 2.8 को जोड़ेंगे आपस में, 8 4 12 2 1, 8 2 10 1 11.2 आया हमारा। एक बार इनको माइनस करते हैं दोस्तों, 8.4 माइनस 2.8, 8 माइनस 4 2.8 हो गया, 8 4 12 का दोनों एक प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला। अब देखिए यहाँ पर 11.2 माइनस, यहाँ पर माइनस दिया है ना, उसके बाद 11.2, उसके बाद गुणे, ओके, उसके बाद 5.6 दिया है यहाँ पर नीचे। ये वाली संख्या देखिएगा दोस्तों, ये वाली 5.6 गुणे, उसके बाद 11.6, 5.6 गुणे 11.6, 11.2 से 11.2 इधर कट गया, 5.6 से 5.1 ये कट गया, आ गया हमारा आंसर निकल के 1, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन था 19/12/2025, अभी हाल ही में जो पेपर हुआ दोस्तों उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा दिया है ये वाला एज से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। x 2x + 8 ये 3 भाइयों की आयु का आरोही क्रम है। यदि सबसे छोटे व सबसे बड़े भाई की आयु का योग 50 है तो सबसे बड़े भाई की आयु बताइए। सबसे बड़े भाई की आयु हमसे पूछा है यहाँ पर। ये हमारा सेकेंड शिफ्ट 19 तारीख का है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, आप लोग ध्यान से बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इन 3 भाइयों की आयु का आरोही क्रम दिया है। सबसे छोटे भाई का दिया x व सबसे बड़े भाई की आयु का योग। सबसे बड़ी भाई का आयु 2x + 8 दिया हमसे। इसका बताया हमसे कि इसका जो आयु है ये होगा हमारा 50, इस आयु का योग जो है वो 50 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका 50 दिया है। इसके बाद 50 हो गया 3x, यहाँ पर 3x + 8 का मान बताते हैं 50, यहाँ पर इसको जोड़ दिया है, आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद x + 8 8 हो गया, 3x बराबर 42, 5 50 में -8 कर दिया, आ गया 42, x बराबर 42/3, 3 आया हमारा यहाँ पर, 14 3 42, 14 इसका आ गया निकल कर बड़े भाई की। ठीक है दोस्तों, x का मान निकल कर आया, अभी x का मान निकल कर आया। उसके बाद हमसे पूछा है 2x, बीच वाले का दिया है, बड़े भाइयों की आयु पूछा है। ये x और 2x + 8 ये छोटे और बड़े भाई का था। उसके बाद 2x + 8 हमसे पूछा है ना, 2x + 8 बड़े भाइयों का पूछा है, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2x 14 + 8, 14 दूनी 28 + 8, 28 2 30 6 36 आया दोस्तों। यहाँ पर इसका आंसर हमारा 36 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को मैं समझाने के लिए इतना लेंथी में बता रहा हूँ दोस्तों। आप लोग इसको देखिए, तुरंत आंसर x का मान निकाल कर तुरंत लेकर आइए। इसका आंसर 1 मिनट में निकाल देना है दोस्तों। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये
CISI का क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन 7 है हमारा, 12,000 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है। यदि A अनुपात B की राशि 3:4 तथा B अनुपात C की राशि 4:5 है, C को प्राप्त राशि क्या होगी? हमसे पूछा C को प्राप्त राशि A अनुपात B अनुपात C का निकालना है हमें। यहाँ पर देखिएगा 3:4, उसके बाद इसका एक ही दिया है तो 4:5 यहाँ पर कर देते हैं। सबका जोड़ने पर हमारा आया 5, 5 4 9, 9 3 11, 12 आ गया दोस्तों। उसके बाद C का हमसे पूछा है, 12,000 दिया है, उसके बाद C का पूछा है हमसे। अब देखिए 12,000 बटे 12 गुणे C का पूछा है, तो हमें यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप लोग, दो का यहाँ पर काटेंगे, से पूछा है तो यहाँ पर 5 है। C का हम लोग करेंगे 12 से 12 कटा, आया इधर 5,000 दोस्तों। इसका आ गया C का मान 5,000। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को तुरंत सवाल एकदम कम से कम समय में करना है, ये कुछ भी नहीं है सवाल दोस्तों। 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, 19 तारीख का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या के 50% के 1/3 के 60% का मान 200 है तो संख्या का मान ज्ञात करें। मान क्या होगा? ये 2nd शिफ्ट का है। किसी संख्या के 50% के 1/3 के 60%। अब देखिए किसी संख्या का हमसे बोला है x, मान लेते कोई संख्या x गुणे 50 का मान होता है 1/2, 50% के 1/3, 50 का मान हमने 1/2 रखा, 1/3 बोला है। उसके बाद के गुणा 60 का मान, हम लोग 60 का मान कितना होता है 3/5, 60 का मान यहाँ पर 3/5 हो गया। उसके बाद दिया है 200। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या का मान पूछा हमसे। संख्या का मान यहाँ पर देखिए 3 से 3 कटा, उसके बाद 3 से 3 कट गया, यहाँ पर आ गया हमारा x, हमारा 3 से 3 कटा, उसके बाद 5 2 10 आ गया, 200 दिया था तो 10 का इधर गुणा होगा, 10 के साथ 200 के साथ 10 गुणा होगा, आ गया हमारा 2000 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका 2000 हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, यदि किसी मीनार के नीचे से कोई लड़का 12 मीटर दूर, मीनार के नीचे से कोई लड़का 12 मीटर दूर है, यदि वह मीनार को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है तो 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 2nd शिफ्ट का क्वेश्चन है। मीनार की ऊंचाई हमसे बोला है कितनी होगी। देखिए यहाँ पर दोस्तों मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा है ना, तो सबसे पहले नीचे बोला, मीनार के नीचे, ये हो गया नीचे। उसके बाद मीनार के नीचे 12 मीटर दूर, 12 मीटर ये हो गया। 12 मीटर दूर यदि वह 60 डिग्री के उन्नयन कोण, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री के उन्नयन कोण, ये हो गया 60 डिग्री। उसके बाद हमसे बोला है कि तो मीनार की ऊंचाई, ये इसकी हाइट पूछा हमसे दोस्तों, हाइट इसका 10 थीटा, 10 60 का मान हम लोग यहाँ से इसके सहायता से निकालते हैं। देखिए 10 60 का मान हमारा होता है कड़ी में 3। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में ये दिया था, मैंने भूल गया, यहाँ पर दिया यदि क्वेश्चन में दिया था कड़ी 3 बराबर 2, कड़ी 3 बराबर 2 दिया है, तब पूछा था हमसे। 10 60 का मान हो गया कड़ी 3, उसके बाद बराबर हाइट बटे 12, कड़ी 3 का मान हमारा दिया था 2, हाइट 12, 12 दूनी 24 हो गया हमारा, इसका आ गया हमारा 24 200 हाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी फार्मूले सब कुछ अलजेब्रा का, सब 10 थीटा 60 सबका मान याद करके जाना दोस्तों, आप लोगों को आसानी होगी, पेपर में बहुत आसानी होगी। यदि कोई व्यक्ति 3.5% व 7.5% दोनों ब्याज दर 2,40,000 रुपये पर अलग अलग बैंक से उधार लेता है, 4 साल बाद दोनों की देय ब्याज के बीच का अंतर पूछा है दोस्तों हमारा। यहाँ पर देखिए अंतर होगी, हमसे ये बोला है कि क्या अंतर होगी हमारा। यहाँ पर देखिए यदि कोई व्यक्ति 3.5, यदि कोई व्यक्ति 3.5 एक बैंक से लेता है, दूसरे बैंक से 7.5, दोनों ब्याज की दर, दोनों के ब्याज की दर 2,40,000 पर अलग अलग बैंक से, एक तो ये 3.5 वाला हो गया, दूसरा 7.5 वाला दोस्तों। इसलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखिए ध्यान से, हमारा हो गया 2 लाख, यहाँ पर था 3.5 और 7.5, 3.5 का 4 का साल का निकालेंगे दोस्तों। 3.5 का अगर 4 के साथ गुणा करेंगे हम लोग, आएगा हमारा 3.5 दूना 7, 7 दूनी 14%। उसके बाद 7.5 का निकालेंगे, यहाँ पर 30 हमारा हो गया 30%। अब ए का मान 14%, ए का मान 14%, बी का मान 30%, बी का मान 30% हो गया। इन दोनों का अंतर दोस्तों आया हमारा 16%। अब जो दिया हमारा 2,40,000 जो है उसका 16% निकालेंगे हम लोग, उसका 16% निकालेंगे, आएगा हमारा, देखिए यहाँ पर इसका 16% निकालने पर हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटा, इधर 0, 2400 का 16 के साथ यहाँ पर हो जाएगा गुणा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लेना ये क्लास। दोस्तों देखिए, ये अगर आप लोगों को हर
शिफ्ट का क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल पर आप लोग बने रहना। ऐसे ही मैं कल लेकर आऊँगा इसी क्लास में, इसी चैनल पर आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं हमारे बने हुए हैं, एकदम रियल क्वेश्चन हैं जितने भी आप लोगों को बताया हूँ। ऐसे ही आप लोग चैनल पर बने रहना दोस्तों, आप लोगों को मिलता रहेगा हर एक क्वेश्चन जो कि अपडेट क्वेश्चन रहेगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। आप लोग दोस्तों ये क्वेश्चन देख करके इसी तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी भाई बहन होगा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हमारे साथ अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। हम लोग रोज़ हमारा वीडियो आता है इसी चैनल पर रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप लोग अगर उन लोगों को गाइडेंस कर देंगे तो हमारे यहाँ हेल्पफुल हो जाएगा उनके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में।